नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का तेजस क्लासेज में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका बेस्ड है पोलिनोमियल चैप्टर से। पोलिनोमियल चैप्टर से हम उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा होगा ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आपको हमेशा हर चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या मैथ, सभी का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीका से आपको डिटेल एनालिसिस में मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये जो हमारा सीरीज है, ये हमारा पोलिनोमियल का 50 क्वेश्चन का सीरीज है, जो कि इसे हम 5 या 10 ठीक रहेगा क्योंकि हम कुछ डिटेल एनालिसिस में करेंगे। 10 क्वेश्चन आपको हम लेके आएंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन एवरी डे लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के निम्न में से कौन सा होगा। इसमें शून्य का आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर शून्य बोल रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका अगर शून्य को बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसको हम सबसे पहले जीरो के बराबर करेंगे क्योंकि हमको शून्य को बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3, और इस दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर विपरीत साइन वाला चिन्ह हो, विपरीत साइन वाला हो, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 3 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा x का मान 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है 1 और माइनस 1 ये नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 3 ये हो जाएगा ऑप्शन सी, और माइनस 2 माइनस 3 ये वाला नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, आपको हम बताते हैं ये कौन सा तरीका है। देखिए यहाँ पर दिया है ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम आपको एक बात बता दें कि हम ये सभी जानते हैं कि अगर इनका शून्य अगर मान ले हमारे पास अल्फा और बीटा हो, तो हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा का जो शून्यकों, अल्फा और बीटा जो हमारा शून्यक है उनका योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारा ए क्या है, 1 है, बी क्या है, माइनस 5 है, और सी क्या है, हमारा 6 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस लगा देंगे, और बी का मान कितना है, तो माइनस 5 है। ठीक है, और ए 1 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 5, इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा का योग है। तो अब हम जो देखेंगे तो हम इस ऑप्शन में भी देख सकते हैं क्या, तो 1 माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है, शून्यकों का योग कितना है हमारा, 5 है। क्या है, 5 है, और और ऑप्शन में देखने के बाद हमारा ऑप्शन सी ही है, जो क्या करता है कि जिनका योग जो होता है हमारा शून्य का, वो कितने के बराबर होता है, तो 5 के बराबर होता है। इस प्रकार जो है सो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। देखिए इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। कॉन्सेप्ट भी हम इस सेशन में सीखेंगे, प्लस में इसका बेस्ट अप्रोच। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को हम किस प्रकार इससे हम बनाएं, इस प्रकार के अप्रोच को भी हम सीखेंगे, किस प्रकार की कौन से क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, कम से कम समय में कैसे बनाएं, ये कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप हमेशा अगर बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका स्कोरिंग रहता है। क्या रहता है, स्कोरिंग। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आपको पूरे की पूरी ऑब्जेक्टिव में आपको पूरे के पूरे मार्क मिलते हैं, और आप जो है सो इस ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह सॉल्व करते हैं, 100% सॉल्व करते हैं, तो आपको 100%
नंबर जो है सो मिलने के चांस रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखेंगे तो इनसे हमको बहुत फायदा होने वाला है। इनसे आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है सो हम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा, वैल्यू का। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हो, हमको कुछ अगर नया फॉर्मेट दिया रहे और इस मतलब कुछ हमको अलग से दिया रहे शून्य के टर्म में, ठीक है, जो हमें गुणनफल के रूप में हो, हाँ, बट्टा के रूप में हो, भिन्न जोड़ के रूप फॉर्म में हो, किसी भी अन्य प्रकार के हो, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं, चलिए आज हम आपको ये बताते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही। जब आप देखिएगा ना कि इस प्रकार सवालों को कैसे हम अप्रोच करेंगे और कैसे विद इन सेकेंड्स में हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आप कहिएगा कि हे भगवान, ये था इतना आसान, फिर भी था मैं परेशान, गजब का मैं भी हूँ इंसान। ठीक है, तो चलिए इसी शायरी के साथ हम देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का जो नया जो है सो किस प्रकार हम अप्रोच करेंगे। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो हमें जिसका वैल्यू निकालना है उनको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। और देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, द्विघात बहुपद और शून्य दिया हुआ है अल्फा बीटा, ठीक है, और यहाँ पर भिन्न जोड़ा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों को जो है प्रोडक्ट और इन दोनों का सम जो है इस टर्म में आपको आ जाए, चाहे जिस प्रकार हो, चाहे हमें कुछ जोड़ के हो, कुछ घटा करके हो, कुछ गुना करके हो, या चाहे भाग करके हो, बस हमें इस फॉर्मेट में लाना है, इस टर्म में ला देना है। इससे क्या होगा, इससे हम आपको क्या होगा, कितना आसानी होगा वो हम आगे देखेंगे और आप बोलिएगा कि नहीं सच में। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इस टर्म में ले लेते हैं। तो इस टर्म में लेने के लिए हमें कुछ नहीं, कुछ विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिंपल इसका हम भिन्न जोड़ करेंगे। तो भिन्न जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का, जो कि हमें अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए, इनका मान निकाले या हम इनका मान निकाले, बात तो बराबर ही होगा। क्या होगा, बात तो बराबर ही होगा। इनका मान निकाले या इनका मान निकाले, बात बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर इस पोलिनोमियल में हम देखें तो हमारा ए का वैल्यू जो है सो क्या है, 1 है, और बी का वैल्यू जो है सो 2 है, और सी का वैल्यू जो है से हमारा 1 है। ठीक, और इस पोलिनोमियल में अगर हम शून्यकों का योग निकालते हैं तो हमको मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए तो क्या हो जाएगा, इसका बी का वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो माइनस 2 बटे 1 अर्थात -2 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात इनका अगर प्रोडक्ट मतलब शून्यकों का गुणनफल अगर हमको मालूम करना हो तो इसको जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी बाय ए, अर्थात अचर पद बट्टे में आपको जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये, तो हमारा यहाँ पर 1 बाय 1 अर्थात -2 बाय 1, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक इस क्वेश्चन हमसे बना नहीं है। अब इस जो हम निकाल लिए हैं, ठीक है, ये तो इनको हम यूज करेंगे कहाँ, तो इस वाले आपको टर्म में यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते हैं तो क्या होता है, -2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखते हैं तो 1 -2। देखिए कितना आसानी से आपको ये हो गया, मतलब इसका वैल्यू जो है सो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए, उसके बाद आप इसको यहाँ पे लिखिए। ऐसे में क्या होगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। और जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कीजिए, या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई में अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम जो है सो टाइम बहुत बहुत मायने रखता है कि आप कम से कम समय में कैसे आप इस सवाल को अप्रोच कर सकें। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपको कि एक टाइम बचत भी होगा, जिससे आपको जो भी आपको टाइम टेकिंग सवाल होगा, मतलब जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इस क्वेश्चन को आप उस पर आसानी से समय दे सकते हैं और आपको एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं बनेगा। तो इस प्रकार देखिए, तो इसका जो सही आंसर है सो हमारा क्या हो गया,
इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो हो गया हमारा -2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, यही है हमारा क्या होगा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन तीसरा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस अल्फा के शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है हमारा 8, ठीक है, तब हमें इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -9x प्लस अल्फा के शून्यकों का गुणनफल हमें 8 दिया हुआ है, तब इसका शून्यक जो है क्या होगा, इस बात को हमें पता करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए इसके सवाल के, इस प्रकार के सवालों को भी हम बहुत ही आसान तरीकों से, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गुणनफल, अर्थात मान लीजिए अगर इनका शून्यक जो है सो अल्फा और बीटा हो, सपोज कीजिए अल्फा और बीटा हो, और इनका प्रोडक्ट जो है सो क्या है हमारा दिया हुआ है 8, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है उनका फॉर्मूला से होता है C/A, अर्थात जो कि किसके बराबर है 8 के बराबर, और C का वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है, फाइंड आउट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये अल्फा है, ठीक है, तब इसके शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए C का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, और ए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर ए क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए तो 1 है, तो सी का वैल्यू इस प्रकार हमारा क्या हो गया 8 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दो प्रकार से आप सवालों को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए या तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, जो कि आपको मालूम है कि क्या होता है -b/a, और -b यहाँ पर हो जाएगा 9/1 अर्थात 9, मतलब अब हमको पता चल गया है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 9 है, मतलब शून्यकों का जो योगफल है कितना के बराबर है, मतलब कितने के बराबर है, तो 9 के बराबर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जो है शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है, तो -1 और -8 को आप अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है -9, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा -7, जो कि ये भी सही आंसर नहीं होगा, और इनको जोड़ते हैं थर्ड ऑप्शन को तो ये होगा 7, जो कि हमारा नहीं है, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9, यही हमारा सही आंसर है। और देखिए एक तो एक यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल भी अगर आप 1 और 8 को गुना करते हैं तो ये होता है हमारा 8, जो कि ये भी हमारा मैच कर गया, और 8 1 9 मतलब 9 भी मैच कर गया। तो आप ही बताइए कि ये आपको कितना समय लिया और कितने कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, अब जैसे कि यहाँ पर आपको सी का मान हो गया, तो आपका बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8, अब इसको आप क्या करते, गुणनखंड विधि से करते तो कितना समय लगता, तो आप ही बताइए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सवाल कैसे बनाना है और किस प्रकार बनाना है, ज्यादा समय देके बनाना है या कम समय देके। देखिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको जो सवाल समझ रहे हैं, सवाल सीख रहे हैं, क्या आपको उनका कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं। अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर उनका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, तब आप इन सवालों को बहुत ही आसानी तरीकों से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब बिना देरी के हुए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है सो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक है, तब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए हम आपको सबसे पहले बात बता दिए थे कि इस प्रकार के सवालों को न, आप देखिए सवाल देख के आप घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इन सभी प्रकार के जितने भी सवाल आए, तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि शून्यकों को गुणनफल और शून्यकों के योगफल के रूप में आपको सबसे पहले इनको देख लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 दिया हुआ है हमारा। तो इनको सोल्व करने के बाद हमको पता चलेगा अल्फा और बीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, फिर 1 को बीटा से गुना करेंगे तो प्लस बीटा, और 1 से 1 को करेंगे तो 1, मतलब हमको इनका वैल्यू अब फाइंड आउट करना है। अब हमको एक बात बताइए कि ये जो बहुपद है हमारा दिया हुआ, अगर उन सभी को शून्यकों का योगफल अगर हमको पता आ जाए और शून्यकों का गुणनफल अगर हमको पता आ जाए, तो क्या शून्यकों का गुणनफल यहाँ और यहाँ दे के और 1 जोड़ देंगे तो क्या हमारा सवाल बनने से कोई रोक सकता है क्या, और सवाल विद इन सेकेंड्स बन जाएंगे।
1 सेकंड के अंदर बन जाएगी, सेकंडों के अंदर बन जाएगा और ये बहुत ही शानदार अप्रोच है। इससे अच्छा दूसरा कोई भी अप्रोच नहीं हो सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास बहुपद जो है सो है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया माइनस ए और सी का वैल्यू हो गया माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है उसमें माइनस बी बाय ए होता है। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है सो सी बाय ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस बी बाय माइनस बी का मालूम हो ए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा ए बाय वन बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए, और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा दिया हुआ है सी बाय ए, तो सी का वैल्यू है माइनस ए माइनस बी और नीचे में हो जाएगा ए का वैल्यू 1 जो कि बराबर हो जाएंगे माइनस ए माइनस बी के बराबर। अब यहाँ पर अगर इन सभी का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस ए माइनस बी, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, इन सभी का देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारा क्या, तो ए, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस ए और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पर प्लस ए है, तो ये दोनों जो है तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया माइनस बी प्लस 1, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस बी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखिए कि आप हमें कितने आसानी से हम इनको सॉल्व कर लिए और साथ में हम इसको समय भी बचा लिए। अब देखिए इसको कभी भी सवाल आपको, ये सवाल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है, 5 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो आप इसको अगर इस प्रकार से भी बनाते हैं तो आपको फुल के फुल नंबर देने पर आपको मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हम टाइम टेकिंग बहुत कम समय लिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर पाए हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, सॉरी, तो 5वां क्वेश्चन हमारा कि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का है, तो हमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो सबसे पहले हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में हमें किसी भी प्रकार से इसको ला लेना है, तभी तो हम इसको तुरंत विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले चलिए हम देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दिया हुआ है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम सी नजर आ रही है, क्योंकि हमें जरूरत है अल्फा प्लस बीटा की, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा में कैसे हम लाएं, कैसे हम इसको लाएं, मतलब हमें जाना था पटना, हम पहुंच गए गया, तो फिर अब हम गया से कैसे लौटेंगे, तो इसके लिए आपको या तो ट्रेन से जाना ही सुविधा रहेगा, क्योंकि बस से जाने में आपको समय ज्यादा लगेगा और ट्रेन से समय भी कम और किराया भी कम, तो क्यों ना हम ट्रेन से जाने का सुविधा का लुत्फ उठाएंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हम पीछे की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि हम क्लास 6 या 7th में एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका नाम था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम सभी का बहुत ही पसंदीदा फार्मूला था। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे हमें क्या हो जाएगा, ये शून्यकों का योगफल हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी मिल गया। इससे हमारा हो गया कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटा। ठीक, तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा
और नीचे देंगे मतलब डिनोमिनेटर में देंगे अल्फा इंटू बीटा। अब मोटा मोटी बात अगर समझा जाए, या तो हम इसका वैल्यू निकालें या इसका वैल्यू निकालें, बात तो बराबर ही होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को क्या निकालने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी या हमें आसानी से मिल जाएगी। तो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और यहाँ से अगर हम a का वैल्यू देखते हैं तो 1, b का वैल्यू देखते हैं तो -3 और c का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर आता है 5। तो यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल देखते हैं तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है सो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b/a। एक मिनट, हाँ, -b/a। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा -b/a और यहाँ पर हो जाएगा -3/1 अर्थात हो जाएगा 3। मतलब हमको शून्यकों का योगफल पता हो गया, मतलब क्या है इसमें 3, राइट। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि हमें मालूम है c/a के बराबर होता है, और यहाँ पर c है हमारा 5 और a है 1। तो इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है सो हो गया हमारा 5। ठीक, अब हमारे पास जो है सो आ गया है अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी। तो क्यों नहीं हम वहां पे हम इसको ले चलते हैं जहां पर इसकी जरूरत है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 और नीचे भी देंगे 5। ठीक, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 9 - 10/5 बराबर -1/5। इस प्रकार हमारा इसका सही आंसर हो गया -1/5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। तो यहीं पे हम अपना जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगली नई वीडियो में। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये आपका सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज ये कहा जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, और ये जो हमारा सीरीज है 50 क्वेश्चन का सीरीज है, इनसे टोटल करीब 9 से 10 आपको वीडियो मिलेंगे। और इस बात का हम आपको एश्योर करना चाहेंगे, ठीक, कंफर्म करना चाहेंगे कि आप अगर ये सभी सीरीज देख लेते हैं तो आपको बोर्ड की एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से नहीं छूटेगा। अगर आपको एक भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमें वहां पे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर से भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसकी आपको सॉल्व करेंगे, जैसे जिसकी सहूलियत होगी वैसे हम आपको इसको सॉल्व करके जानकारी देंगे। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अगली नई वीडियो।